भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के पूर्व कुल सचिव के कार्यकाल में हुए बहाली की उच्च स्तरीय जांच और हरिहर शाह महाविद्यालय उदा किशनगंज के प्राचार्य डॉक्टर राम नरेश सिंह पर महिला कर्मियों द्वारा संगीन आरोप लगाए जाने के 4 माह बीत जाने पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार में ताला जड़कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से ही भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना पर बैठ गए थे। कार्यकर्ताओं ने जमकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान बीएनएमयू कुलपति समेत विश्वविद्यालय के कई आला अधिकारी बाहर ही फंसे दिखे और अंदर जाने की जद्दोजहद करते दिखे। छात्र नेताओं से काफ़ी देर वार्ता के बाद कुलपति को पैदल ही विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करना पड़ा। कुलपति की गाड़ी को गेट के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन के कारण विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे छात्र छात्राओं को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय पहुंचे छात्र शाम तक प्रदर्शन खत्म होने का इंतजार करते रहे। जो छात्र विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके थे वो बाहर निकलने के लिए और जो बाहर खड़े थे वो अंदर जाने के लिए परेशान दिखे। इस दौरान कई छात्र दीवार से कूदकर अंदर बाहर करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान वार्ता के लिए कुल सचिव समेत अन्य आलाधिकारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरन वापस लौटना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूर्व कुल सचिव डॉक्टर कपिलदेव प्रसाद यादव के कार्यकाल समाप्त होने के 4 दिन पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों में 32 नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली किस परिस्थिति में और किस आधार पर की गई, उसकी जाँच अविलंब कर सभी पदों को निरस्त किया जाए, नहीं तो छात्र परिषद अनवरत आंदोलन करती रहेगी। वहीं हरिहर शाह महाविद्यालय उदा किशनगंज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राम नरेश सिंह पर महिला कर्मियों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के 4 माह बीत जाने पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर किसके दबाव में आरोपी प्राचार्य को विश्वविद्यालय प्रशासन बचा रही है? वहीं इस संबंध में बीएनएमयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रामकिशोर प्रसाद रमन ने बताया कि हरिहर शाह महाविद्यालय उदा किशनगंज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राम नरेश सिंह पर लगाए गए आरोप को लेकर जांच कमेटी बन चुकी है और जांच प्रतिवेदन भी 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कोई अवैध नियुक्ति नहीं हुई है। अगर कोई अवैध नियुक्ति हुई है तो उसकी जाँच कर उसे निरस्त कर दिया जाएगा। हम लोगों का 3 मांग है। इससे पहले भी ज्ञापन के माध्यम से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह कराए थे, लेकिन इस कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों की मांग को नरादत की है। हम लोग की पहली मांग है, जो पूर्व कुल सचिव डॉक्टर कपिलदेव यादव के समय काल में आखिर क्या कारण आ गया था, जो उनकी समय अवधि समाप्त होने से 4 दिन पहले 16 कर्मचारियों की बहाली की गई। आखिर उस बहाली का आधार क्या है? आखिर किस परिस्थिति में इसकी बहाली की गई? दूसरी मांग हम लोग की है एचएस कॉलेज उदा किशनगंज के प्रभारी प्रिंसिपल पर वहां के ही महिला कर्मी के द्वारा कई संगीन आरोप लगा हुआ है। छेड़खानी सहित मानसिक प्रताड़ित करने का भी आरोप है। हम लोग पिछले 3 महीना से इन पे ज्ञापन सौंप रहे हैं, आंदोलन भी किए। पिछले 3 महीना पहले ही 7 दिनों का अल्टीमेशन दिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन सत्ता पक्ष के दबाव में उन पर मेहरबानी कर उन प्रभारी प्रिंसिपल आरोपी प्रिंसिपल को बर्खास्त नहीं कर रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और तीसरी मांग है हम लोग की, सरकारी सभी महाविद्यालयों में पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में परीक्षा फॉर्म भरने और नामांकन फॉर्म भरने में सभी का समान शुल्क लागू हो। इन्हीं मांगों के लेकर हम लोग आज इस कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद अनवरत आंदोलन करती रहेगी। क्या नाम है? रोशन कुमार बिट्टू, जिलाध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद। छात्रों की यहाँ पे हर दिन समस्या लगी रहती है। इससे पूर्व में देखे मूल प्रमाण पत्र लेने के लिए 2017 में जो छात्र अप्लाई किए हुए हैं कि विश्वविद्यालय के कर्मी द्वारा मारा पीटा गया उसको, और छात्र डेली आते हैं, चाहे मूल प्रमाण पत्र हो, रिजल्ट पेंडिंग कराने के लिए हो, डेली यूनिवर्सिटी के दौरा और यूनिवर्सिटी के दलाल के चक्कर में फंस के अपना समय बर्बाद करते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। इसलिए जन अधिकार छात्र परिषद और पूर्व कुल सचिव जो 16 कर्मी की बहाली की है,
रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले 2-4 दिन पहले बहाली करके चली गई, उसके विरोध में जब किस आधार पर वो बहाली की है और गर्ल छात्रावास चालू नहीं किया गया। हम लोग अनवरत कई मामले दिए हैं, इससे पूर्व भी विश्वविद्यालय बंद किए, मगर हम लोग का आश्वासन सिर्फ दिया जाता है, आज तक मांगे पूरी नहीं होते। इसलिए हम लोग अगली बार जन अधिकार छात्र परिषद जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक विश्वविद्यालय बंद रहेगी। क्या नाम है? अमर कुमार उद्देश्य, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद।